बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी बहुत सुबह से बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला, फिर भी बीच में कॉल आ जा रहे बार बार। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बच्चों डेप्रिसिएशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो आपके डेप्रिसिएशन को बच्चों अफेक्ट करते हैं। बच्चों यू नो द डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था, आप सभी को मालूम है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद बच्चों क्या था, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर। आपका पहले कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर। बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या क्या फैक्टर होती है, मतलब क्या क्या होने से मैं डेप्रिसिएशन निकाल पाऊंगा, क्या नहीं होने से नहीं निकाल पाऊंगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है। सो बच्चों द फर्स्ट फैक्टर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, आपका एसेट्स का प्राइस क्या है। फर्स्ट फैक्टर खत्म, आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट बच्चों स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। मैंने आपको बोला है स्क्रैप वैल्यू जो है, रेसिडुअल वैल्यू वही है, सैल्वेज वैल्यू वही है। बच्चों द वैल्यू विच इज रिलीज्ड विच इज रियलाइज्ड। बच्चों आप वंस द एसेट इज सोल्ड, एक एसेट को हम यूज के लिए खरीदते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों द वैल्यू विच इज रियलाइज्ड आफ्टर डिस्कार्डिंग द एसेट, एक एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ के बाद बेचने से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। समझ, द अमाउंट विच इज रियलाइज्ड आफ्टर डिस्कार्डिंग द एसेट्स, आफ्टर द अमाउंट विच इज रियलाइज्ड फ्रॉम बाय डिस्कार्डिंग द एसेट, बाय डिस्कार्डिंग द एसेट्स। बच्चों आफ्टर, या लिख सकते हो आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, या वंस इट्स बच्चों इट इज ऑब्सोलीट, वंस इट इज बच्चों अनसूटेबल। एक बार एक एसेट अनसूटेबल या ऑब्सोलीट होने के बाद उसको बेच की जो पैसा मिलता है बच्चों दैट इज नोन एज, आपको बोलते हैं स्क्रैप। हुआ एनी अमाउंट विच इज रियलाइज्ड आफ्टर डिस्कार्डिंग द एसेट। क्लियर बच्चों, फ्रॉम डिस्कार्डिंग द एसेट, नॉट आफ्टर, फ्रॉम डिस्कार्डिंग द एसेट। सो बच्चों पहला फैक्टर है कि बच्चों फैक्टर देखो, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों व्हाट आर द फैक्टर, a का वैल्यू b का वैल्यू। जिसको a का वैल्यू b का वैल्यू मालूम है, ध्यान से सुनो, जिसको a का वैल्यू b का वैल्यू मालूम है वो लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वैसे बच्चों क्या चीज होने से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये 3 फैक्टर तो हो गए। अब चौथा फैक्टर बच्चों बोलता हूं मैं आप लोगों को, चौथा फैक्टर आपका हुआ आपका बच्चों एडिशन टू एसेट। अगर सपोज बच्चों आप एसेट को एडिशन करते हैं, सपोज मेरा एक बिल्डिंग है, उस पे 10, बिल्डिंग का प्राइस है बच्चों 50 लाख, उस पे 10% चार्ज होना चाहिए। अगले साल मैंने क्या किया, 50 लाख की बिल्डिंग में ऊपर और एक सपोज मैंने और एक रूम बना दिया, तो वो बिल्डिंग 50 लाख से तो बढ़ गया ना, मैंने और एक रूम बना दिया एक्स्ट्रा, तो उस बिल्डिंग में 5 लाख या 10 लाख और खर्च हो गया, तो वो 50 लाख प्लस 5 लाख 55 लाख 55 लाख हो जाएगा। सो अगर एसेट्स पे अगर हम 10% हर साल चार्ज करते हैं, 50 लाख पे 10%, 50 लाख पे 10%, पर इस साल क्या हुआ 2020 में मैंने और एक बिल्डिंग पे रूम बना दिया, तो उस बिल्डिंग का वैल्यू 50 लाख के बदले 55 लाख हो गया। सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, एडिशन टू एसेट, अगर हमने एसेट्स को कुछ ऐड कर दिया, उसको इंप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना भी चेंज हो जाएगा। ना कि आप 50 लाख पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आप 55 लाख पे चार्ज करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं एक्सप्लेन ना करूं, आंसर आपको बोल दूं, पढ़ने वाले बच्चे रट के चले जाएंगे, पर समझना चाहिए पहले फैक्टर क्या होना चाहिए। हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ बच्चा फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं बोल रहा मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं बोल रहा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों जैसे हम चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी, उसके साथ आप इलायची यूज करो, लौंग यूज करो, वो ज्यादा मसाले जो डालना डालो, बट बच्चों बेसिकली आपको यूज करना पड़ता है दूध, चाय पत्ती, चीनी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स बच्चों यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन। क्या फैक्टर है, पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू,
थर्ड पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। देन पॉइंट बच्चों एडिशन टू एसेट, अगर कुछ एसेट में इंप्रूवमेंट हो गया तो एसेट इतने प्राइस का था बढ़ गया। और एक बच्चों आपका हुआ लास्ट पॉइंट लीगल प्रोविजन, अगर किसी एसेट पे बच्चों किसी भी लीगल कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट पे कुछ लिखा होगा कि इस एसेट्स पे आपको 10% चार्ज करना चाहिए, इस मोबाइल फोन पे आपको 12% चार्ज करना चाहिए, तो अगर इस पे आपको 10% करना है, उस पे आपको 12% करना है बच्चों, अगर आपको ये मालूम पड़ा तो बच्चों उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 12% ही चार्ज करना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बात को स्टूडेंट्स गौर से सुने। क्लियर बच्चों के समझ में नहीं आया तो these are the factors, you are only required to write the points, in fact I will explain the बच्चों points, आपको explain कर दूंगा या भी कर रहा हूं, बट आपको लिखा होगा what are the factors, cost of the assets, estimated scrap value, estimated life of the assets in years, addition to asset, then बच्चों आपका हुआ legal provision। What is the cost price of the asset बच्चों, the original cost of the asset including बच्चों transportation, carriage, import duty, overhauling, repair, any taxes बच्चों, जो भी खर्च होगा assets को लाते वक्त all are included in the original cost। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कोई भी चार्ज हो बच्चों, एसेट्स खरीदा उसको लाने में खर्च हुआ, लगाने में खर्च हुआ, एसेट्स का प्राइस 1 लाख लाने में खर्च हुआ 10,000, उसको लगाने में खर्च हुआ 5,000, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट में बच्चों परचेस प्राइस ऑफ द एसेट्स विथ बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्राई, आपका ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन में तो गया ये सब बच्चों, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ये सारे खर्च बच्चों A to Z बच्चों, सारे खर्च आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट बच्चों एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू द इट रेफर्स द वैल्यू बच्चों विच इज डिराइव्ड आफ्टर बच्चों द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। वंस द एसेट बिकम्स बच्चों ऑब्सोलेट और अनसुटेबल एंड उसको हम बेच देते हैं, द अमाउंट विच इज रियलाइज्ड आफ्टर डिस्कार्डिंग द एसेट but after discarding the assets the amount which is realized by discarding the asset, not after, by discarding the assets after its useful life, एक asset की जीवन खत्म होने के बाद उसका मतलब एक ट्रक है मेरे पास 50 लाख का और ट्रक बिल्कुल नहीं चला, रिपेयर भी नहीं हो रहा, तब उसको लोहे में बेच देंगे। लोहे में बेचने से भी 1-2 लाख रुपए मिलेगा, ट्रक से ज्यादा मिल सकता है, लोहे उसमें जितना लोहा है, सो दैट इज नोन एज बच्चों स्क्रैप वैल्यू हो गया। देन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, यू नो बच्चों द एक्सपेक्टेड पीरियड, द एस्टिमेटेड ईयर बच्चों, जो भी होगा एस्टिमेटेड लाइफ द जो भी होगा 10 years 5 years बच्चों, दैट इज द अनदर फैक्टर ऑफ आपका डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन। देन एडिशन टू एसेट बच्चों, इफ देयर इज एनी एडिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट, एडिशन ऑफ एसेट, दैट अमाउंट इज आल्सो बच्चों आपका वो अमाउंट भी आपका इंक्लूड होगा, किसमें इंक्लूड होगा आपका वो अमाउंट भी इंक्लूड होगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। एंड लीगल प्रोविजन, इफ देयर इज एनी लीगल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट या बच्चों इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लिखा है कि आपको इस एसेट्स पे 12% चार्ज करना है, तो आपको वहां पे 12% ही चार्ज करना पड़ेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स बच्चों अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर बच्चों, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। खत्म। होप बच्चों आप सभी को समझ में आया। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चों शॉर्ट नोट्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। हम उसमें से 1-2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। यू नो बच्चों डेप्रिसिएशन, the decrease in the value of fixed asset due to wear, tear or accident is known as depreciation. Like बच्चों depreciation, some other terms भी बच्चों ऐसे हैं जो depreciation की तरह होते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं, नॉट पूरा मीनिंग मत लिखो, बस पॉइंट तो लिखो। What are the other terms like बच्चों depreciation?
जैसे किसी का वैल्यू कम होने से उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वैसे बच्चों और क्या क्या बोल सकते हैं, किस किस जगह पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट हुआ बच्चों आपका डेप्रिसिएशन। सेकेंड पॉइंट, इनफैक्ट बच्चों ये मैं आप बच्चों को यूजुअली नहीं पढ़ाता, इस टाइम पे चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ाता हूँ, बट आपको तो बताया आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास नहीं ले पाया, इनफैक्ट इसलिए मैंने आपको भेज दिया ना। लास्ट क्लास में बोला भी था मैंने आपको 7, 8, 9, 10 ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, पर मुझे मालूम मैक्सिमम बच्चे नहीं किए होंगे, इसलिए मैंने आज फिर से भेज दिया। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, पहला पॉइंट बच्चों डिप्लेशन, ये आपको मालूम है। डिप्लेशन हम पढ़े थे, डिप्लेशन इज ए फंक्शनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। एन एक्सट्रैक्शन ऑफ बच्चों मिनरल्स हो या ऑयल्स हो या आपका क्वारी हो फ्रॉम दी बच्चों माइंस हो या ऑयल वेल्स या आपका स्टोन माइंस जो भी हो, दिस नोन एज बच्चों उसको बोलते डिप्लेशन। बट यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेशन, एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ डिप्लेशन बच्चों। डिप्लेशन रेफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ अवेलेबल, यहाँ पे एक सामान है उसको निकालना, उसको डिप्लेशन बोलते हैं। पर एक बार निकालने के बाद वो दोबारा से नहीं भरेगा, वो अपने आप नहीं भरेगा। जैसे तालाब से पानी निकालोगे, बारिश लगेगी, तालाब अपने आप भर जाएगा। बट डिप्लेशन में ऐसा नहीं होगा। एक आप कॉलेरी से कोयला माइन से कोयला को निकालेंगे तो कोयला खत्म हो जाएगा। एंड यू नो बच्चों कोयला बनने में हजारों साल लग जाता है, आप पढ़े होंगे स्कूल में। सो बच्चों डिप्लेशन रेफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ अवेलेबल बट बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन ऑफ बच्चों अवेलेबल बट बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो है हम उसको निकाल रहे हैं पर निकालने के बाद वो कभी नहीं आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ अवेलेबल बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड बच्चों डिप्लेशन। समझ में, इज कॉल्ड बच्चों डिप्लेशन, नॉट आर। वो डिप्लेशन बच्चों इज ए मेथड, डिप्लेशन इज ए कॉज। ये मेथड भी है, कॉज भी है। इट इज बच्चों एप्लीकेबल टू, दिस मेथड इज बच्चों सुइटेबल फॉर वेस्टिंग एसिड। ये काउंसिल का अब लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। वेस्टिंग एसिड आपका कॉयलरी पे, ऑयल वेल्स पे, माइंस पे बच्चों, कॉयलरी पे, ऑयल वेल्स पे, माइंस पे बच्चों आपका क्या होता है, डिप्लेशन मेथड यूज होता है।